सबसे पहले हम कहते हैं आंखें, ठीक है ना। अब आपकी जो आंखें है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है ना। एक बात ये समझ के चलना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो लग्न का जो लॉर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, आपकी कुंडली के अंदर। और आपके पांचवें घर का जो लॉर्ड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली के अंदर। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ना कि हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर अक्सर कह देते हैं, ज्योतिष के अंदर, कि भाई ग्रह का इलाज है, वास्तु का इलाज है, ज्योतिष में इलाज है, सब कुछ है, मगर इंसान की नीयत का कोई इलाज नहीं। तो ये इंसान की नीयत है ना, ये डिसाइड होती है उसके पांचवें और लगन साइन के हिसाब से। लगन साइन उसका क्या है, लगन साइन कैसी पोजीशन पे, उसके ऊपर कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, पांचवा घर यानी कि उसकी सोच कैसी है, ठीक है ना। ये सब के बाद चीज़ें कैरेक्टर निकल के आता है पूरा का पूरा। आंखों का संबंध जो है बेसिकली तो हर ग्रह से है। अब चंद्रमा से जब कुंडली में ये जुड़ जाती हैं तो ये सुंदर हो जाती हैं, शुक्र से जुड़ जाती हैं तो और सुंदर हो जाती हैं, ठीक है ना। मंगल से जुड़ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं, शनि से जुड़ जाती है तो आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है ना, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। गुरु से हो जाए तो ये तेजस हो जाती हैं, इनमें तेज आ जाता है। तो जब गुरु से इन आंखों का रिश्ता बनता है, ओवरऑल चंद्रमा जो है ये आपकी कुंडली में, चंद्रमा और सूर्य दोनों को ही कभी कभी बोल देते हैं, कहीं किसी 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 केसेस में चंद्रमा को ही बोला जाता है कि चंद्रमा आंखों से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। एक तरह से क्या है ना कि आंखें तो चंद्रमा ही हैं, परंतु जो आंखों का दृष्टिकोण है, ठीक है ना, आंखों का जो दृष्टिकोण है वो आपका वीनस शुक्र है, वो आंखें का दृष्टिकोण, ठीक है ना, ये समझिए आप, नजरिया। और जब आप उन्हीं आंखों से जब फोकस करते हैं तो मंगल आ जाता है। जब उन्हीं आंखों से आपकी आंखों में यू नो स्पिरिचुअल भाव आते हैं तो वो गुरु का, वो गुरु के समान, मतलब इन द सेंस कि गुरु की एनर्जीज को ले लेती है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है।